हाय एवरीवन। फाइनली मैं वास्प टॉप 10 की सीरीज स्टार्ट कर दिया हूँ। आज से ये वीडियो आपको देखने को मिलेंगी और प्लेलिस्ट मैंने बहुत दिन पहले यानी एक दो दिन पहले ही बना दिया था मैंने। बस मुझे टाइम नहीं मिला जिसके कारण मैंने वीडियो नहीं बनाया। सो वास्प टॉप 10 क्या है और इससे सीखने के बाद क्या होगा, आपको ये चीजें मालूम होगी कि शायद मुझे मेरे हिसाब से ये 90% मेरे जो भी यूट्यूब पे व्यू जा रहे हैं ना, वो लोग देख रहे हैं, उन्हें पता होगा वास्प टॉप 10। हालांकि इसमें मैं कुछ चीजें बताऊंगा और कुछ टेस्ट सीरीज भी रखूंगा जिससे आपको बहुत सारी चीजें समझ में भी आए और इन्हें आप परफॉर्म भी कर पाओ। और मैं वहां पे बहुत सारी प्रैक्टिकल चीजें भी बताऊंगा, इन्हें सीक्रेट टिप्स और जो भी मेथड है सीक्रेट हैकर के और कैसे फाइंड करते हैं इन्हें, वो सारी चीजें बताऊंगा। हालांकि बार बार आपको जब भी आप इस पे ट्राई करते हो ना वास्ट टॉप 10 के बगैर, तो वहां पे आपको नाकामी हासिल होती है। लेकिन अगर वो आप वास्ट टॉप 10 जान जाओगे ना, तो वहां पे हुआ क्या है कि जब भी आप वल्नरेबिलिटी फाइंड करोगे ना, तो वहां पे जो भी चीजें आप फाइंड करोगे ना, वहां पे अलग अलग मेथड आपको भी वहां पे याद आएंगे कि हाँ, वास्ट टॉप 10 में अगर आप किसी चीजों को भूल रहे हो, वहां पे किसी वल्नरेबिलिटी को भूल रहे हो, नजरअंदाज कर रहे हो, आपके सामने होते हुए भी वहां पे जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि आप वास्ट टॉप 10 के बारे में नहीं जानते। और जब आप इससे रिलेटेड चीजें पढ़ने लगोगे, जान जाओगे वास्ट टॉप 10 की टॉप 10 वल्नरेबिलिटी और उससे रिलेटेड चीजें, सो आपको अलग अलग मेथड मिलेंगे, ट्राई करने के अलग अलग चीजें मिलेंगी और आप अपनी खुद की सीक्रेट चीजें भी बना पाओगे इसे जानने के बाद। सो ओके, आज से स्टार्ट हो चुका है और मैं कुछ चीजें आपको यहाँ पर सजेस्ट करने वाला हूँ वास्ट टॉप 10 की तरफ से। जैसे आप लोग कई लोग कोडिंग सीख रहे होंगे या फिर कोडिंग ट्राई कर रहे होंगे या फिर सोच रहे होंगे कोडिंग क्या क्या मदद करेगी वहां पे। सो मेन चीज ये है ना कि कोडिंग सीखने के बाद आप वहां पे बिगिनर लेवल तो सीखते हो, लेकिन ये चीज पता नहीं क्या हेल्प करेगा इसमें से, क्या नहीं, वेरिएबल, डेटा टाइप, इनपुट, ये सारी चीजें क्या करेंगी वहां पे या क्या नहीं, ऐसे समझ नहीं आता। पर पढ़ना पड़ता है। एक चीज मैं भी पढ़ रहा था ना, तो वहां पे कुछ चीजें समझ नहीं आती थी। सो फाइनली मैंने वास्प डॉट इन की सारी कुछ चीजें मैंने बता दी क्या है क्या नहीं। यहाँ पे मैं भी गूगल से मैंने एक्सप्लेन मंगाया है। यहाँ पे क्या होता है, वास्प डॉट इन ये स्टैंडर्ड अवेयरनेस डॉक्यूमेंट फॉर डेवलपर एंड वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी। ये डेवलपर और वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी टीमों के लिए ये है। और ये करती क्या है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा क्षतिग्रस्त करता है, ज्यादा नुकसान करता है, उन चीजों को टॉप 10 लिस्ट में सबसे ऊपर रखती है। और जो भी थोड़ा कम, उससे थोड़ा कम, उससे थोड़ा कम, उसे स्टेप बाय स्टेप सजाए रखती है और सबसे जो कम नुकसान करता है उन्हें नीचे रखती है। ऐसे ये सजाया जाता है, बस टॉप 10 है। सो ओके, इन चीजों के बारे में आपको समझ में आ गया। वास्ट टॉप 10 के बारे में आप जो भी वनरेबिलिटी देखते हो, जो भी हैकर वन पे रिपोर्टेड रिफ्लेक्टेड पैरामीटर, ये बहुत सारे एक्सएसएस, ये सारे आईडोर, ये जो भी एसएसआर है, ये सारे जो वल्नरेबिलिटी देखते हो ना, ये अलग नहीं है, कहीं भी अलग नहीं है। ये सारी चीजें आईडोर वगैरह, ये सारी चीजें रिलेट करती है हमारे वास्ट टॉप 10 से ही। और ये चीजें उसी में से एक किसी भी टॉप 10 वल्नरेबिलिटी के एक पार्ट होते हैं ये चीजें। ओके, सो समझ में आ गया वास्ट टॉप 10 के बारे में। अब मैं एक चीज आपको बताता हूँ वास्ट टॉप 10 के द्वारा। ये मुझे लिंक्डइन से मिला और मैं आपको ये शेयर कर रहा हूँ। ये लिंक देख रहा हूँ ना, वास्ट टॉप 10, ये लिंक मैं आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मैं शेयर कर दूंगा। और इन इन चीजों से आपको ये चीज पता चलेगा ना, आप अगर कोडिंग सीख भी रहे हो ना, थोड़ी भी सीखे होंगे या फिर बिगिनर लेवल तक, आपको तो सारी चीजें बिगिनर लेवल तक ही सीखनी है कोडिंग में। अगर आप एसक्यूएल जान रहे हो, एचटीएमएल या जावास्क्रिप्ट, ये बिगिनर लेवल तक ही आपको चाहिए इसमें, बग हंटिंग में। और पाइथन वगैरह ये चीजें, पाइथन थोड़ी एक्सपर्ट लेवल नॉलेज होगी तो आप खुद के टूल वगैरह बहुत सारी चीजें बना सकते हो, वहां पे ट्राई कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे आपको बतलाता हूँ इन क्विज के बारे में जो वास्ट टॉप 10 द्वारा प्रोवाइड की गई है। सो हेलो कोडर, यहाँ पे बतलाया गया, वांट टू टेस्ट योर एबिलिटी टू आइडेंटिफाई सिक्योरिटी इशू ड्यूरिंग कोड रिव्यू, वेलकम ऑन टू सिक्योरिटी कोड रिव्यू 101। सो यहाँ पे कुछ कोड दिए गए हैं। जैसे ये कोड फर्स्ट है ना,
ये इनपुट वैलिडेशन क्या होता है, इनके बारे में आपको शायद आप बहुत सारी रिपोर्ट देखेंगे। इनपुट वैलिडेशन, ये पता नहीं ये कैसे ढूंढ लेते हैं, ये कैसे कर लेते हैं, ये चीजें पता नहीं होती है। और बार बार उन्हें रिवार्ड भी मिलते हैं। और बहुत सारे बिगनर हैकर होते हैं, वो परेशान होते हैं, भाई साहब मैं कैसे फाइंड करूँ। सो ये चीजें आपको बहुत सारी चीजों में मदद कर सकती है। यदि आप कोडिंग सीख रहे हो ना, वहां पर भी आपको ये समझाने में मदद होगी कि हाँ, कोई भी हैकर कहाँ पे एक कोडिंग में या सोर्स कोड में कहाँ पे ध्यान देता है, वो क्या फाइंड करने की कोशिश करता है, वहां पे क्या बाईपास करता है और कैसे करता है, वो चीजें वहां पे देखने को मिलेंगी। सो यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए हैं, इन दो ऑप्शन को देखकर आपको भी समझ में आएगा कि क्या है इसमें, इनपुट वैलिडेशन में। यहाँ पे आप ये पढ़ लेना, मुझे नहीं पढ़ना। मैं सिर्फ क्वेश्चन देखूंगा और आपको यहाँ पे एक दो समझा दूंगा मैं कैसे कर रहा हूँ, कैसे यहाँ पे कौन सी सही है कौन सी नहीं। यहाँ पे कुछ चीजें हैं। सो इनपुट वैलिडेशन यानी आप कहीं पे भी, जैसे किसी भी सर्च इनपुट या कहीं पे भी इनपुट प्रदान कर रहे हो वेबसाइट में, तो वहां पे कैसे कोड लिखे गए होंगे और उन कोडों में कैसे आप इनपुट को बाईपास करोगे, वो चीजें यहाँ पे दिखाई गई है कोड में, कि कैसे वहां पे ये सारी चीजें मेंशन होती है उन सोर्स कोड में, और आप उसे देख नहीं पाते, उसे समझ नहीं पाते। सो विच ऑफ द फ्लोइंग कोड स्निप्ट प्रिवेंट ए वल्नरेबिलिटी, प्रिवेंट से विच ऑफ द फ्लोइंग कोड स्निप्स प्रिवेंट ए वल्नरेबिलिटी। सो कौन सी कोड है जो प्रिवेंट करती है वल्नरेबिलिटी को। सो यहाँ पे पढ़ते हैं, यहाँ पे क्या दिया गया, स्ट्रिंग अपडेट सर्वर, ठीक है, अपडेट सर्वर का, और रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर अपडेट सर्वर, और यहाँ पे इफ अपडेट सर्वर डॉट इंडेक्स ऑफ, और अपडेट सर्वर इंडेक्स। ओके, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मुझे भी नहीं आ रहा, लेकिन मुझे दो चीजें यहाँ पे दी गई जिससे मुझे कुछ पता चलता है। प्रोसेस पी रन टाइम गेट रन टाइम एग्जीक्यूट कमांड आग। सो स्ट्रिंग अपडेट सर्वर रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर अपडेट सर्वर ऑल वैलिडेशन यूटिलाइज। यहाँ पे आप ध्यान देना, ये नीचे वाले में क्या दिया गया, इज अल्फा न्यूमेरिकल और अलाउड। सो यहाँ पे एक चीजें दी गई है, इफ, और यहाँ पे इफ कमांड, इफ का यूज किया गया, और यहाँ पे दिया गया अपडेट सर्वे इंडेक्स ऑफ। ओके, इंडेक्स ऑफ या किसी भी चीज को ये इंडेक्स करा देगा, लेकिन यहाँ पे एक वैलिडेशन, यहाँ पे एक चीज लगाई गई है, वैलिडेशन यूटिल्स डॉट इज अल्फा न्यूमेरिकल और अलाउड। यानी अल्फा न्यूमेरिकल चीजें ही अलाउड होंगी, यानी ये चीजें प्रिवेंट कर रही है हमारी, जो भी आप जैसे कोई भी कोड होगा ना, तो वहां पे अल्फा न्यूमेरिकल चीजों को ही सिर्फ ये अलाउड कर रही है, बाकी किसी भी चीजों को अलाउड नहीं कर रही। जबकि यहाँ पे वो कोई भी वैलिडेशन नहीं लगाया गया है, यानी ये किसी भी चीज को अलाउ कर रहा है इनपुट में करने से। सो ये मेरे हिसाब से सही होगा, और मैं यहाँ पे टिक करूंगा, ये सही निकला। यू कैन राइट द कोड सैंपल इज प्रिवेंटिंग अ वल्नरेबिलिटी बाय यूजिंग इनपुट अलाउइंग लिस्टिंग। ओके, सो ये यहाँ पे क्या अलाउ कर रहा है कि हाँ, एक ही चीज, ऐसे ही चीजें सिर्फ जा सकती है और ये चीजें नहीं जा सकती, ठीक है। दूसरा हमारा है विच ऑफ द फ्लोइंग कोड एक्चुअली प्रिवेंट ए कमांड इंजेक्शन अटैक। सो कमांड इंजेक्शन अटैक से कौन सी चीजें बचा रहा है यहाँ पे। सो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट, देखते हैं दोनों में क्या अंतर होता है। फर्स्ट पढ़ने से ही पता चलता है किसी भी चीज को और कहाँ पे। एक चीज तो है मेरे हिसाब से कि आप जब भी ये चीजें देखते हो ना, तो आपको ये पता चलता है ना कि आप किसी भी सोर्स कोड में कैसे कहाँ पे जाओगे, तो ये चीजें रहेंगी। या फिर नहीं भी मिलेंगी ना, अगर वहां पे इनपुट चीजें दी गई होंगी, तो वहां पे आप कंट्रोल एफ करके कुछ सर्च कर सकते हो, इनपुट से रिलेटेड कुछ क्वेरी वगैरह। अगर आप कोडिंग पढ़े हो तो कुछ सर्च कर सकते हो इससे रिलेटेड चीजें। सो string update server request dot get parameter, okay, update server list string command arg new array list। ओके, और यहाँ पे क्या हो रहा है, string update server request get parameter और string cmd process util is windows cmd bin bash। ओके ओके, सो यहाँ पे आपको देखने में मिल रहा है ना, यहाँ पे लिस्ट करके, और यहाँ पे बता दिया गया स्ट्रिंग में कमांड आर्गुमेंट न्यू एरे लिस्ट, सिर्फ एरे लिस्ट ही आएगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे ये चीजें मेंशन नहीं की गई है, यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हो, इंजेक्शन कमांड इंजेक्शन में यहाँ पे कुछ भी चीजें कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे एरे लिस्ट ही, अगर आप एरे वगैरह पढ़े होंगे वहाँ पे कोडिंग में ये सारी चीजें आती है। सो वहाँ पे ये चीजें समझ में आएगी एरे लिस्ट क्या होता है। सो यहाँ पे
एरे लिस्ट और W3 स्कूल है यहाँ पे। आपको एरे के बारे में मिल जाएंगे बहुत सारे आपको यहाँ पे। Java ArrayList. The ArrayList class is a resizable array which can be found in the Java util package. The difference between built-in array and ArrayList in Java is है। और यहाँ कुछ देख रहे हैं import Java utilize add item import ArrayList का बोल access detail। An ArrayList class is a resizable array which is present in the Java util package. Will built-in array have a fixed size? देखो यहाँ पे कुछ चीजें मालूम तो चल रहा है ना, आप कोडिंग नहीं जानते हो ना। फिक्स्ड साइज एरे लिस्ट कैन चेंज देयर साइज डायनेमिकली, यानी चेंज कर सकते हैं डायनेमिकली साइज को। एलिमेंट्स कैन बी एडेड एंड रिमूव फ्रॉम ए एरे लिस्ट। और यहाँ पे एरे लिस्ट में किसी भी एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। वेन एवर देर इज नीड हेल्पिंग द यूजर विथ मेमोरी मैनेजमेंट। ओके, सो मेमोरी मैनेजमेंट में आपको जो भी नीड लगती है, आपको रिमूव करना है, ऐड करना है एरे को, यहाँ पे साइज को बड़ा करना है, कर सकते हो यहाँ पे। सो यहाँ पे ये चीजें दी गई है कमांड प्रिवेंट करने के लिए। सो मेरे हिसाब से ये एरे लिस्ट यानी कि ये प्रोवाइड कर रहा है हमारा एरे लिस्ट ही। सिर्फ हम मैं एरे लिस्ट ही लूंगा, लेकिन ये बोल रहा है आप कोई भी चीज दो मैं ले लूंगा। सो बचा कौन रहा है इसे, बाईपास होने से रोक कौन रहा है? सो एनालिस्ट। और ये चीजें सही हुई। ठीक है, ऐसा ही आप ट्राई करो। यहाँ पे चीजें अगर आप कोडिंग पढ़ रहे हो, कोडिंग में ध्यान दे रहे हो ना, तो इससे आपको कुछ चीजें, बहुत सारी चीजें रियलाइज हो जाएंगी कि कोडिंग में कहाँ पे, अगर बगंडिंग में कहाँ पे चीजें पे, किन चीजों पे ध्यान देना चाहिए हमें, किन चीजों पे नहीं। ओके, सो थैंक यू।